क्योंकि कलीसिया बाइबल कहती है मूल स्रोत हमारा मन है। इसी समय वह हमारे मनों को निहार रहा है। वचन में जाने से पहले कुछ सेकंड पहले सोचिए, आज साल का ये पहला जो टैबलेट आ रहा है वचन, इसी समय उसे ग्रहण करना आशीष होगी, आशीष होगी, बहुतायत की आशीष देने वाली। सुनने वाले मेरे मन को निहारने वाले कहे विनती सुनने मेरे मन को निहारने वाले देने वाले स्तुति हो यीशु राहे हारो स्तुति हो यीशु राजा रिवा हरियाला शिवाला यारा विनती सुनने वाले रिवा यारो हाथ सबराया हो मेरे मन को निहारने वाले पवित्र आत्मा विनती सुनने वाले मेरे मन को निहारने वाले छंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा छंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले कहे कलीसिया विनती सुनने वाले हो मेरे आंसू निहारने वाले छंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा छंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा छंगाई देने वाले यीशु तू ही है हमारा राजा छंगाई देने वाले यीशु तू हमारा राजा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, पूर्ण रीति से परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदा। फिर से हम सभी कलीसिया मिलकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास है परमेश्वर। आपकी दया कृपा अनुग्रह जो भी वचनों का जो भी परमेश्वर प्रकाशन है खुदा, जो भी आत्मिक मन्ना यहाँ पे आया परमेश्वर, हम सभी को हष्ट पुष्ट करे प्रभु। हम सभी एक शिष्य के समान खुदा आपके वचनों को सुनने खुदा, बोलने के लिए समझने के लिए वो ज्ञान बुद्धि आपकी ओर से आवे पिता। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हो खुदा। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक जन, छोटे से बड़े सभी जन परमेश्वर वो आशीषों का हकदार है परमेश्वर। हर एक दुष्ट की युक्ति, हर एक शत्रु की युक्ति, सारी योजना इस समय खंडन करते हो पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा आपकी शांति, आपका नियंत्रण, आपका कब्जा करता आबा मांगते हो खुदा। महिमा गौरव इज्जत आदर केवल आपके नाम को, प्रार्थना यीशु के नाम से पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। नए साल के पहले हफ्ते में हालेलुया। नया साल का पहला महीना जाने वाले हालेलुया हालेलुया। सभी का ध्यान, सभी का मन बाइबल पर लगा रहे हालेलुया। इधर उधर ना देखना, अपने बाजू वाले से कहना वचन में आशीष है, आशीष लेकर जाना। मैं तुझे आशीषित करता हूँ हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया हालेलुया। देखिए आशीष इसमें नहीं कि हर समय आपको कोई छुए और आप बोलते ना 1000 वोल्ट का झटका खाए और आप गिर जाए हालेलुया। ये आशीष नहीं होती हर समय, परंतु परमेश्वर के अलग अलग तरीके हैं आपको चंगा करने के हालेलुया। बोलिए अलग अलग तरीके हैं परमेश्वर के हालेलुया। हम झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं सुबह शाम दोपहर हालेलुया। 3 टाइम का क्या देता है, दवाई दे देता है हालेलुया। आप बताएंगे आपकी तकलीफ और क्या हो जाता है, बोलता है आज नहीं होगा, 3 दिन के बाद फिर से आ जाना हालेलुया। परंतु एक एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक अच्छे क्वालिटी वाइज डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं, फिर अच्छे डॉक्टर के पास, सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं है ना, तो वो क्या करता है सबसे पहले आपकी ब्लड टेस्ट कर
वो खाने को वो टेस्ट करता है, हालेलुया। उसके बाद भी अगर आपको कुछ राहत नहीं मिल रही उन दवाइयों से, तो वो क्या कर देता है और आगे जांच बढ़ा देता है, हालेलुया। परंतु जब तक आपकी बीमारी का पता नहीं चलता, वो आपको नॉर्मल नहीं अच्छी से अच्छी दवाई देता है, हालेलुया। वो झोला छाप डॉक्टर आपको नहीं दे सकता, हालेलुया, क्योंकि उसने उस पढ़ाई को नहीं किया रहता, हालेलुया। उसने वो समय अपना पैसा और अपनी जो है ना, अपनी जो क्वालिटी है उसमें नहीं बिताई होती, इसलिए वो स्टडी नहीं करता, इसलिए वो दवाई आपको नहीं दे सकता, हालेलुया। ये चीजें हम बच्चों के बारे में भी देखते हैं ना, हम कई बार अनमोल को भी देखते हैं कि पहले जब अनमोल बहुत ही चीजों से गुजरा है तो उसे नॉर्मल डॉक्टर के पास हम लेके जाते, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। परंतु जब उसे हम अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास, छोटे बच्चों के डॉक्टर के पास लेके गए तो थोड़ा टाइम लगता है, परंतु उसे रिलीफ मिल जाता है, हालेलुया। उसी तरह चर्च आप और मैं, हालेलुया, इस संसार में रहते हैं पर हम संसार के नहीं, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी, देखिए बीमारी किसे कहते हैं? जो एक पेशेंट बेड पे लेटा रहता है एकदम, जिसे लगाया है ग्लूकोज, हालेलुया, जिसे दिन रात दिया जा रहा है इंजेक्शन, हालेलुया। सर्दी, खांसी, बुखार, इसे बीमारी नहीं कहते, हालेलुया। ये शरीर के अंदर आने वाली बैक्टीरिया को रोकने की कई प्रतिक्रिया, हालेलुया। लेकिन कई बार सांस अटक जाती है तो हम खांसते हैं तो बहुत अच्छी आवाज आती है, हालेलुया। सर्दी, खांसी, कमर दर्द ये नॉर्मल है, हालेलुया। कई बार एक ही जगह पे हम जब बैठ जाते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है, हालेलुया, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, हालेलुया। उठ जाते हैं, हम घूमने लग जाते हैं तो हम रिलीफ पा लेते हैं, हालेलुया, हालेलुया। वचन में जाने से पहले थोड़ा सा जनरल नॉलेज बहुत जरूरी है, हालेलुया। सच में सबसे पहले मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, जोरदार तालियां प्रभु के लिए। इसके बाद हालेलुया, मैं अपने दोनों आंखों के लिए सुन लीजिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को चलाना, इतनी भेड़ों की रखवाली करना, हालेलुया, कोई साधारण बात नहीं है। परंतु परमेश्वर ने दोनों के जीवनों को संभाला और हमें भी सुरक्षित रखा उनकी प्रार्थना के द्वारा। जोरदार तालियां बजाइए प्रभु की। हालेलुया। मेरे अंदर कोई भी गुणवत्ता नहीं है, मेरे पास भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, हालेलुया। मैं भी आपके जैसे एक नॉर्मल इंसान हूं, हालेलुया। बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी तकलीफें हैं, फिर भी वो कमजोरी एक साइड में, और सबसे पहला परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने इस जगह पे खड़ा किया है, प्रभु का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और जितना हो सके पवित्र आत्मा मुझे जल्द से जल्द अगर स्पीड में लेके जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके देने के लिए और मुझे सिखाने के लिए दिया, हालेलुया। मैं भी एक शिष्य के समान आज सुनूंगी प्रभु आपसे और मुझसे क्या बातें करता है, हालेलुया। क्योंकि जब एक व्यक्ति समझना और सुनना शिष्य के जैसा नहीं होता है, उसके पास एक चेला बनना, जब तक उसके अंदर वो चाहत नहीं होती, वो जब तक एक अच्छा गुरु नहीं बन सकता, हालेलुया। जब एक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, एक फीटस होता है, हालेलुया, एक भ्रूण होता है, माँ के गर्भ में होता है, जब वो जन्म लेकर बाहर आता है, कैनाल के साथ उसे रखते हैं, जीवन भर बोलेंगे ना माझा बाळ आहे, हालेलुया। खूप सारे क्या आई है, हालेलुया। काय होते एक फीचर्स आहे ना, जेव्हा ते जन्माला येतं ते नाळी सकट तर पोटामध्ये असतं, पण ती नाळ नंतर कापली जाते, हालेलुया। तसंच आपण प्रभूमध्ये जोपर्यंत आपण बाळ आहे ना, सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजून घ्यायचं आहे, पण एक टाइम येतो परमेश्वर ती नाळ कापून टाकतो, हालेलुया। परमेश्वर उस नाळ को काट देता है और कलीसिया दुनिया से, कलीसिया से आपको अलग करता है, हालेलुया। कलीसिया से अलग करना है मतलब जिस तरह वचन कहता है, प्रभु ने जो 5 सेवकाई दी है उसके लिए प्रभु आपको अलग करता है वहां से और यहाँ पे लेके आता है, हालेलुया। जब यहाँ पे आते हो तो बाहर भी चले जाओगे, हालेलुया। जैसे बहन कोमल ने कहा कि बहुत सारी बातें हैं ना, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी कि हम यीशु मसीह की क्या है, दुल्हन है, हम पत्नी नहीं है, हालेलुया। वचन कहता है, विषय में जाने से पहले कुछ बातों का अगर हम स्पष्टीकरण लेना चाहेंगे कुछ बातों का, अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रभु कहता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं, हालेलुया। बाहर का नॉलेज बहुत होगा आपके और मेरे पास, हालेलुया। मेरे पास बाहर ही बहुत सारा नॉलेज है, मैं भी प्रोफेशन से बहुत अच्छी एक ब्यूटी थेरेपिस्ट थी, हालेलुया। अभी नहीं हुआ, अभी प्रभु की बेटी प्रभु का काम करते हैं, हालेलुया। मैं अपने जीवन का 90% हिस्सा परमेश्वर को देती हूँ, हालेलुया। ये प्रभु की योग्यता है,
हालेलुया। हम अभी तक पत्नी नहीं बने हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कलीसिया कहे प्रभुआ, हालेलुया। और दुल्हन भी कहे क्या? प्रभुआ, हालेलुया। निरंतर दिन रात कलीसिया कहते रहे प्रभुत्वा प्रभुत्वा प्रभुत्वा, हालेलुया। एक वचन को हम निकालेंगे कि हम कैसे लोगों को बता सकते हैं कि हम परमेश्वर की दुल्हन है, हालेलुया। हमारी मंगनी हुई है एक वस्तु के साथ। आए भजन संहिता 87 वर्ष 3 को निकालेंगे फटाफट। हे परमेश्वर के नगर, हाँ, तेरे विषय Yes. महिमा की बातें हाँ. कही गई है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का नगर है ये हम है, हालेलुया। सभी बोलो ये नगर कौन है? हम है इस पृथ्वी पर, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, उसका डेरा अभी तक नहीं आया, हालेलुया। डेरा नया जब यरूशलेम बनेगा, नई सब चीजें होंगी, तब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रभु अपने लोगों के संग डेरा करेगा, हालेलुया। ये जो तेरे विषय में महिमा की बातें लगाई गई है, हालेलुया। तेरे विषय में महिमा की जो बातें की गई है, ये जो महिमा की बातें है ना, ये जो महिमा है इसको मंगनी कहते हैं, हालेलुया। कितने लोगों के पास बड़ा वाला बाइबल है? जिनके पास नीचे गाइड बाइबल जैसे शब्द दिए गए, हालेलुया। एंड में उसे पढ़िए 87 वर्ष 3 में क्या लिखा है? एकदम नीचे एंड में नहीं, वहां पे नहीं, हालेलुया। देखिए मैं बाइबल दिखाती हूँ, ये आपकी बाइबल है, हालेलुया। सभी दिखाओ ऐसी बड़ी वाली बाइबल किसके पास है? यहाँ पे नीचे देखो एक शब्द लिखे है, हालेलुया। ये दिख रहा है? देखो यहाँ पे क्या है? दिख रहा है? पढ़िए, हालेलुया। क्या लिखा है वहाँ पे? कि क्या कहता है वचन? तेरी मंगनी महिमा के साथ हुए, हालेलुया। तो हमारी मस्तक को ऊंचा करने वाला हमारी महिमा कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया। हमारी मंगनी हुई है यीशु के साथ, महिमा के साथ, यानी यीशु के साथ, हालेलुया। कोई बातें करने आएगा, शब्द नहीं है तो लड़ना झगड़ना नहीं वहाँ पे, हालेलुया। ये शब्द देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाहर के लोग शब्दों को पकड़ते, झगड़ा किस बात पे हो रहा है उनको ये देना नहीं है, हालेलुया। परंतु उस झगड़े के बीच में आपने कैसे बातें की ये लोग देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी मंगनी हुई है यीशु के साथ, अभी तक हम दुल्हन हैं, हम पत्नी नहीं बने, हालेलुया। और प्रभु ने एक बहुत ही बड़ी वाचा पुराने नियम में बांधी है। व्यवस्था विवरण 18 उसका 18 हम पढ़ेंगे कि जो पापों को श्रापों को जलाने के समय से उसके पहले, प्रीति भोज के पहले भी पास्टर जी ने बहुत सारी बातें आपको और मुझे सिखाई थी। भजन संहिता 133 वर्ष 1 में प्रभु कहता है हम सभी भाई हैं, हालेलुया। तो देखिए हम कलीसिया प्रभु में क्या हम पढ़ेंगे 18 का 18 एकदम फटाफट अपन स्पीड में हो गया। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा, हालेलुया। मराठीत वाचा। मी त्याच्यामधून तुझ्यासारखा एक संदेश उभा करीन, माझी वचनं त्याच्या मुखाने ऐकावी, बस, हालेलुया। प्रभूने त्यावेळेस म्हटलेलं आहे तुमच्यामधून एक संदेश उभे राहील, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 18 त्याच्या 18 मध्ये जिस भाई के लिए प्रभु ने कहा है वो भाई कलीसिया है, हालेलुया। लोगों के लिए हम भाई हैं, हालेलुया। लोगों के लिए हम वाचा है परमेश्वर की जो पुराने समय में बांधी थी, सब कुछ यीशु मसीह में पूरा हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। प्लीज उनको जगह दे दीजिए, पास्टर वंदना को यहाँ पे बैठने के लिए। उसका 18 जो प्रभु ने कहा है कि एक भाई को उठाऊंगा, हालेलुया। क्योंकि ये स्टडी दी गई है मुझे, इसलिए मैं आपको ये बताने पा रही हूँ, हालेलुया। कि भाई यानी आप और मैं है, हालेलुया। लोगों के बीच में है, बाहरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, परंतु हम क्या है अपने लोगों के लिए, कलीसिया अपने लोगों के लिए एक भविष्यवक्ता है, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां हो जाए प्रभु के लिए। वचन की ओर हम अपने रुचो करेंगे, हालेलुया। और वचन है बच्चों, टॉपिक है वचन का बच्चों। कैसे बचना है आगे लिख सकते हो आप, हालेलुया। बच्चों, और एक कॉलम बना दो, उसमें लिखो कि अपनी वेदी बनाओ, हालेलुया। वेदी बनाओ, हालेलुया। नीचे लिख सकते हो आपकी टूटी हुई वेदी बनाओ, हालेलुया।
जिस तरह स्टार्टिंग में प्रभु ने बहुत सारे शब्द दिए थे कि झोला छाप डॉक्टर क्या करता है, थोड़ी सी दवाई कुछ समय के लिए जो आपको राहत दे देगी। इसी तरह प्रभु का वचन आपके और मेरे लिए एक मेडिसिन जैसा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दवाई के जैसा वचन काम करता है। तो हम जाएंगे, वेदी बनाने से पहले कुछ चीजें बहुत ही जरूरी, बोलिए बहुत ही जरूरी, जोर से बोलिए हालेलुया। क्यों जरूरी है? मुझसे पूछे क्यों जरूरी है? हालेलुया। अगर हम कलीसिया बाहर लोगों के लिए एक भविष्यवक्ता, एक जेठा अगर भाई है, तो आप और मैं प्रभु के एक याजक है। हालेलुया। क्या है हम? याजक है। उसका पहला अध्याय, उसका 6वां वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। मराठी हाँ? राज्य आणि देवपीठाची सेवा करणारे याजक बनवले, त्या येशूला गौरव व सामर्थ अनंत काळापर्यंत राहतो। आमीन। आमेन। हालेलुया। 5वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देकर हमें मोल लिया। हालेलुया। क्या किया है? लहू का दाम देकर। जिस तरह हमें दवाई खरीदने किसी चीज को खरीदना है, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है? दाम देना पड़ता है। बोलिए क्या देना पड़ता है? हालेलुया। इसलिए आप और मैं दाम देकर छुड़ा लिए गए हैं। और प्रभु ने यहाँ पे कहा है ना, जब प्रभु का दास इस पुस्तक में जो लिखी जाने वाली चीजें हैं वो देख रहा है, अपने निरंतर अपने जो आत्मा में होकर जो बातें वो देख रहा है, बहुत सारी चीजें उसे दिखाई दे रहे हैं। उसे बोलते हैं ना, इतनी वो शरीर में होकर एक टापू पर उसे फेंक दिया गया था ताकि वो मर जाए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना ने लिखा है, प्रभु का बहुत ही प्रिय दास था ये। हालेलुया। ये उस समय आत्मा में होकर दर्शन देख रहा। हालेलुया। ये शरीर में था, उसके पहले उसने बहुत सारी बातें देखी, परंतु वो इतना प्रभु के निकट रहने वाला व्यक्ति था। वो कहता है कि प्रभु ने क्या किया है? आप और मुझे दाम देकर मोल लिया, अपने लहू के द्वारा छुड़ाया, आप और मुझे एक राज्य दिया और एक याजक बनाया। हालेलुया। यहाँ पे दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक राज्य है, हालेलुया, और एक याजक है। हालेलुया। राज्य किसका है? बोलिए परमेश्वर का। और छीना किसने है आपसे और मुझसे? शैतान ने। हालेलुया। तो हमें छीनना किससे है? जोर से बोले कलीसिया। उसके लिए क्या चाहिए? बोलो अथॉरिटी। उसके लिए क्या चाहिए? ये है अथॉरिटी। हालेलुया। उसके लिए आपको और मेरे पास अधिकार चाहिए। हालेलुया। अधिकार नहीं है तो शैतान क्या कर देगा? जैसे हमारे पास से बोलते हैं, नायक से खलनायक बना देगा। हालेलुया। उसकी नजरों में हम नायक है, हम जो याजक है उसकी नजरों में हम याजक क्या है? एक नायक है। परंतु आपको पता है पुराने नियम में बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैं एक उदाहरण दूंगी आपको। उसमें जाने से पहले अगर आप और मैं एक याजक है, याजक का क्या काम होता है पता है आपको? लिख लीजिए कुछ बातें। मैंने बहुत सारी मेहनत करके सच में बातें सीखी है, क्योंकि देखिए सीखना और सिखाना कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। याजक का क्या काम होता है? अगर आपको लिखना आता है, पेन है, बुक है, लिख लीजिए। याजक का काम होता है कि परमेश्वर कैसा है ये लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है ये लोगों तक पहुंचाना और परमेश्वर का भय में लोगों को चलाना। और तीसरी बात है, याजक का काम है कि परमेश्वर का तलवार लेके आना। हालेलुया। परमेश्वर का तलवार क्या है? बोलो वचन। हालेलुया। परमेश्वर की तलवार कौन लेके आएगा? परमेश्वर की तलवार कौन लेके आएगा? नॉर्मल नहीं लेके आ सकता कोई। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी खलनायक है, वो नायक नहीं है। हालेलुया। अभी तक याजक नहीं बना, इसलिए सारी गतिविधियां उठाने नहीं पाएगा। आगे थोड़े थोड़ी चीजें करके सच में मैं पवित्र आत्मा से बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि इतनी सारी बातें प्रभु ने मुझे बताई है, परंतु क्या होता है ना, एक बात याद रखिए कलीसिया, वचन पूरे हफ्ते नहीं, जीवन भर आपको और मुझे संभाल के रख सकता है। आपको पता है कोरिया में ऐसी जगह है जहाँ पे लोग यीशु का नाम तक नहीं ले सकते। हालेलुया।
आप और मैं कितने धन्य है, खुल्लम खुला यीशु के नाम का प्रचार, उसका सुसमाचार कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के तालियां बजाते। लोग परमेश्वर का वचन तक नहीं खोल सकते, ना बाइबल पढ़ सकते। मैंने जब उन चीजों को देखा, सच में इतना दिल दहल जाता है वो देख के कि अगर एक छोटा बच्चा भी अगर जाके किसी अधिकारों को बता देगा ना कि मम्मी मेरी या पापा मेरे बाइबल पढ़ रहे थे, हालेलुया, पूरी की पूरी फैमिली काट दी जाती है, पूरी फैमिली नष्ट कर दी जाती है ताकि वचन ना बढ़े, वचन ना फैले। हालेलुया। आप और मैं कितने धन्य है ना, प्रभु का वचन खुला खुला दोनों कानों चाहे। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। वो लोग कैसे बाइबल पढ़ते हैं आपको पता है? वो लोग जाके गुफाओं में एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रोते हैं। अगर किसी के पास एक भी वचन होगा ना, स्तुति आराधना करते कैसे पता है? हमें तो यहाँ पे मैं सच में बोलती हूँ, तकलीफ होती है, किसी का धक्का लगता है तो वहाँ पे लोग एक दूसरे के आंसू देख देख के एक ही वचन को बार बार दोहराते हैं। हालेलुया। एक ही वचन बार बार दोहराते कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। क्या आपके और मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि हम बाइबल पढ़े? हालेलुया। रो रो के उन लोग एक दूसरे को समझाते हैं और एक ही वचन अपने हृदय रूपी पट्टियों पर होकर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। कोई सुसमाचार भी वहां पे नहीं सुना सकता, ना सुसमाचार फैला सकता। हालेलुया। परंतु एक बात याद रखिए, कलीसिया ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बहुत अच्छी जगह रखा है। हालेलुया। अगर वो कत्ल भी हो जाएंगे, अगर वो बलिदान भी हो जाएंगे, तो उनके ना एक जैसे मिलिट्री में कैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, वो आर्मी में मर जाता है, कैसे एकदम आनंद के साथ उसे लाया जाता है, घर वाले भले रोते पर वो शहीदों की लिस्ट में चला जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार आपको और मुझे शहीदों की लिस्ट में जाना है। प्रभु के लिए ऐसे ऐसे काम करने हैं कि हम अगर शहीद होके जाएंगे, सीधा वेदी के वहां पे जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का जो सिंहासन है वहां पे हम चले जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, हम अपनी लिंक को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। याजक का काम है तीन काम। पहले काम क्या बताया? याजक का काम है परमेश्वर लोगों तक, और दूसरा हालेलुया, और तीसरा तलवार लेके आना। हालेलुया। तलवार क्या है? वचन। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर का याजक बनना है, सभी सेवादार भी सुने। हालेलुया। जो अच्छे हैं, मेरे जैसे नए हैं, जो पुराने हैं, हालेलुया, सभी सुने। तीन बातें बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। हालेलुया। परंतु बहुत विषय बढ़ जाएगा, केवल मैं 2 बातें बताऊंगी। याजक बनने से पहले, अपनी वेदी बनाने से पहले, हालेलुया, पहला है समर्पण। लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए, समर्पण। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पहला है समर्पण, दूसरा है अगुवे के प्रति विश्वास योग्यता। हालेलुया। पहला क्या है? दूसरा क्या है? अगुवे के प्रति विश्वास योग्यता। हालेलुया। जो काम आपको मिला है, समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? तो लिख लीजिए, समर्पण परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। हालेलुया। आपका समर्पण सही है परमेश्वर के प्रति, अगर आप विश्वास योग्य जीवन जीते हैं तो वो विश्वास योग्यता आपके जीवन में दिखाई देगी। कहाँ पे? अगुओं के प्रति। हालेलुया। कहाँ पे दिखाई देगी? अगुओं के प्रति। अगर आपकी समर्पण और आपकी विश्वास योग्यता दोनों चीजें सही है तो आपकी सेवकाई भी सफल है। हालेलुया। बोलो कैसे सफल होगी? क्योंकि कोई भी चीज बिना जाने, बिना परखे, बाइबल पढ़े और उनको बताए बिना आप अगला कदम नहीं लोगे। हालेलुया। सेवकाई में अगर सफल होना है तो 2 चीजें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए ये दोनों चीजें जितना परमेश्वर देखता है उससे कहीं बढ़कर आपको और मेरा दुश्मन देखता है। हालेलुया। एक ही दुश्मन है सारे लोगों का। हमको क्या लगता है? हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक अभिषिक्त दूसरे अभिषिक्त के खिलाफ खड़ा हो जाता है, एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बाहर के लोग एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये लड़ाई लड़ाने वाला केवल एक ही है, उसका नाम है शैतान। हालेलुया। हमें बड़ा डर लगता है दुष्ट आत्माओं से, परंतु परमेश्वर का भय कतई नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को डर लगता है दुष्ट आत्मा से? सभी डरते हैं। हालेलुया। शैतान से सभी डरते हैं, परंतु अगर कलीसिया परमेश्वर का भय मानोगे तो सबसे अच्छी मेडिसिन जो है ना, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं
टूटी हुई वेदी है ना बनाओ, वेदी पे जाके रो। हालेलुया। वेदी पे जाके रो। याजक आप सभी याजक है और यहाँ पे जो खड़े होते हैं ना, खास करके यहाँ पे, हालेलुया, यहाँ की सेवा साधारण नहीं है। हालेलुया। यहाँ की सेवा क्या है? बोलो, साधारण नहीं है। हालेलुया। घर पे अगर वेदी सही बनाई है, घर पे अगर आपका समर्पण सही है, घर पे विश्वास योग्यता सही है, अगर यहाँ पे आकर, हालेलुया, ऐसा मत बोलना परमेश्वर के भवन में दुष्ट आत्मा नहीं आ सकते। हालेलुया। आज मैं यहाँ पे विटनेस के साथ आई हूँ। हालेलुया। मेरा विटनेस यीशु मसीह। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा के साथ बहुत सारी बातें करके, कलीसिया आपके मन में जो भी बातें चलती है ना, आपको वो बातें अगुओं से पूछनी है। हालेलुया। यहाँ पे जो खड़े होते हैं ना, हालेलुया, टूटी हुई वेदी लेके नहीं आना, ये वेदी फेंक देगी। हालेलुया। अगर समर्पण सही रहेगा, विश्वास योग्यता सही रहेगी, अपने अगुओं के प्रति आदर बना रहेगा, वो फिर से आपको बुलाएगी और आपको महिमा देगी। हालेलुया। जैसे कि आपका नाम को मतलब चीजें आपके भी जीवन में होती है। हालेलुया। हालेलुया। टूटी हुई वेदी को बनाओ। आनंद के साथ कहो, टूटी हुई वेदी को बनाओ। आवाज नहीं आ रही कलीसिया? बात देखना, अभी जल्लोष होगा। तुम्हें पुढे पुढे आम्ही तुमच्या मागे घेऊन। हालेलुया। हमें वो दिखने वाला नहीं दिख रहा है, परंतु जो अनंत काल का जीवन, जो शांति परमेश्वर उस समय देगा ना, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है ये सब चीजें। हालेलुया। बहुत बड़ा रखा है परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? पहली चीज क्या करना है? परमेश्वर के प्रति समर्पण। दूसरा, अपने अगुओं के प्रति क्या करना है? विश्वास योग्यता। हालेलुया। अगर आप आपके जीवन में परमेश्वर के साथ सही रहेंगे, दोनों चीजें सही है, क्योंकि देखिए परमेश्वर आंखों से नहीं दिख रहा है। यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ रहता था, उनके साथ काम करता था। हालेलुया। साथ साथ समय पर परमेश्वर के भवन में पाया हुआ है। हालेलुया। जब यीशु मसीह 12 साल के थे, कहाँ पे थे? चलते चलते कहाँ पे गए? उधर ही रह गए। माता पिता को लगा साथ में आए। हालेलुया। नहीं, लूका 2:52 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में पड़ा। हालेलुया। इसलिए इन दोनों चीजों में चलने के लिए, प्रभु में सेवकाई सफल अगर आपकी और मेरी होनी है, तो हमें दो चीजें बहुत ही जरूरी याद रखना है, वो है समर्पण और विश्वास योग्यता। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन 3:4 में लिखा है, नहीं पढ़ना है, घर पे जाके होमवर्क करना, कि ऐसा करने से क्या होगा पता है? तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। मुझे आता था कि कैसी बातें करनी नहीं। जब लॉकडाउन लगा, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मैं पास्टर बताना, जब भी वो कुछ बातें करते थे जो 2 महीने में सीखा, इतना कैच कर लिया, जाके अभी तक घर पे उसे रियाज करती हूँ। हालेलुया। देखिए बाइबल की स्टडी, ये सब चीजें, ये तो मैं अभी सीख रही हूँ, अभी फिलहाल 1 साल से किया है, परंतु जो आराधना स्तुति उन्होंने सिखाई है, जो आपको मिलता है ना, उसे कैच कर लो, उसे कभी नहीं भूलना। हालेलुया। जो प्रभु के लोगों के प्रति, अभिषिक्तों के पास जो आपको मिलता है, बाहर नहीं मिलेगा। हालेलुया। बाहर जो गाना बजाना होता है, उन लोग सीख के आते हैं। हालेलुया। तो अभिषेक चलते इस दुनिया में। हालेलुया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के अभिषेक के साथ चलते हैं और बाहर के लोग शैतान के अभिषेक के साथ चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा विषय नहीं है, परंतु ये 3 चीजें, 2 चीजें अगर आपके बारे में, अगर आपके जीवन में है, अगर आपने आज्ञाकारिता और ये सब चीजें अगर लेके आपके जीवन में चलोगे, तो प्रभु आपको कभी भी किसी चीजों में गिरने नहीं देगा, हमेशा आपको उठा के रखेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप याजक का काम करते, हालेलुया, यहाँ पे कोई नहीं लिखा लड़का लड़की, कोई भी यहाँ पे नहीं लिखा, प्रभु ने केवल याजक कहा है। हालेलुया। तो बादशाह के बाद मैंने पूछना कि पास्टर मुर्गा होता का मुर्गी? हालेलुया। लहू का दाम देखकर जितना आपको और मुझे मोल गया, जिस तरह एक ऐसा ही जीवन था, एक विधवा, हम सभी जानते हैं बाइबल में पुराने नियम में, दूसरा राजा उसके 4 और उसके 2 में लिखा है कि वो क्या हो गया, उसकी पति मर गया। हालेलुया। उसका पति क्या हो गया? मर गया। और जब परमेश्वर का दास वहां पे आया, हालेलुया, कौन आया वहां पे? अन्नजन नहीं आया। वहां पे कौन आया? और वो क्या कहकर रोने लगी कि
6000 आज्ञाएं। हालेलुया। लिख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर याद रहता है तो याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। पुराने नियम में 6000 आज्ञाएं हैं और नए नियम में 1500 आज्ञाएं। हालेलुया। हम एक ही आज्ञा को लेकर चलते हैं। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, परंतु बहुत सारी आज्ञाएं हैं। हालेलुया। परंतु हमें क्या करना है, जो आंखों से दिख रहा है ना, इतनी डीपली स्टडी नहीं दूंगी क्योंकि क्या हो जाएगा ना, बाद में अगले संडे पास्टर आपको पूछेंगे, सब सर के ऊपर से चला जाएगा। तो विमान का से गिरा। हालेलुया। तो बहुत सारे नियम है, कानून है, जिस तरह हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। ट्रैफिक का एक अपना कानून है। हालेलुया। किसका कानून है? सगळे बोला, एक ट्रॅफिकचा काय आहे आणि एक स्वर्गाचा कानून आहे। हालेलुया। हम दो कानून में चलते हैं। हालेलुया। आप और मैं एक कानून में नहीं चलते। जो संविधान का कानून बनाया गया है आपके और मेरे लिए, इस पृथ्वी पर रहने के लिए, उसका उल्लंघन हमें नहीं करना है। हालेलुया। और दूसरा है स्वर्गीय कानून। हालेलुया। एक कानून तोड़ोगे, ट्रैफिक हवलदार से बचने के लिए दूसरा आगे खड़ा रहेगा। हालेलुया। आजकल कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, खाली फोटो। हालेलुया। ये फोटो निकाला, कहीं पे भी चले जाओ, क्या कर जाएगा? जैसे रुकाएगा सगळी तुमची डिटेल, कधी गाडी पैदल आली, कधी गाडी आली, कधी गाडी गेली, किती फाईन लागला, तुम्ही कोणत्या कोणत्या एरियातून कुठे नियम तोड़ले। हालेलुया। यहाँ से भी नहीं बच पाओगे। फिर मैं सोचूंगी अगर थाना से तोड़ दिया ना, चेंबूर में आके मेरी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि MSC-03 है मेरी यहाँ के रजिस्टर की गाड़ी। नहीं, यहाँ पे भी आके क्या करेगी पुलिस, मुझे आके दबोच लेगी। हालेलुया। उसी तरह शैतान भी है, आपको पता है। स्वर्ग के कानून आपके और मेरे अंदर से टूटते हैं, सबसे पहले उसको पता लगता है। हालेलुया। क्यों पता लगता है पता है? एक फौज में है, कैसे पता लगता है? उसके कपड़ों से। हालेलुया। डॉक्टर है, कैसे पता चलता है? कपड़ों से। इंजीनियर कैसे पता चलता है? बोलो ना, कैसे पता चलता है? पुलिस के पास गन भी है। हालेलुया। हालेलुया। पुलिस के पास क्या क्या है? गन भी रहते हैं। हालेलुया। और मिलिट्री मैन के पास उससे भी बड़ी। हालेलुया। क्यों है? बोलो, बचाव करने के लिए, खुद का नहीं दूसरे का बचाव। हालेलुया। उसी तरह आप और मैं अगर उसके याजक है तो हमारे पास भी 6 चीजें मौजूद होने बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितनी चीजें? बोलो, कितनी चीजें? अब कैसे है 6 चीजें? कौन सी है? सत्य से अपनी कमर कसना है, धार्मिकता की, उद्धार का, विश्वास की, और पैरों में मेल के सुसमाचार के जूते, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तलवार। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण है याजकों के पास तलवार। हालेलुया। कैसी तलवार है? बोलो, दो धारी। हाँ, कैसे? अगर 50 किलो वाले वजन के पास 100 किलो क्या दे दोगे? जेबर का आता माझा वजन 61 किलो आणि मला दिला 150 किलो। अरे येशूचा क्रूस किती होता पासूनची? 150 किलोचा। आता मला दिला तर काय होईल? मी चेपून जाईल, दाबून जाईल त्याच्या खाली। हालेलुया। उसी प्रकार तलवार। हालेलुया। ये तलवार आप और मैं नहीं पकड़े रहते, ये हमारे अंदर जो बैठा है ना, पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये साधारण नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह शरीर में था, परंतु उसके अंदर का जो पवित्र आत्मा था, इतना कवरिंग किया था। कई बार पास्टर बताते, इतना कवर कर लिया था, मार भी नहीं लग रही थी, लोग दाढ़ी नोच रहे थे, पता नहीं चला था, लोगों ने क्या किया, कपड़े निकाल लिए, पता नहीं चल रहा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा था। हालेलुया। वो गया पिता के पास, आपको और मुझे स्वतंत्र किया। हालेलुया। गुलामी से स्वतंत्र किया। तो अगर आप और मैं स्वतंत्र है, शैतान हमारी सभी एक्टिविटीज को देखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास एक याजक था जो प्रभु की सेवा करने के लिए उसके यहाँ पे खड़ा था। हालेलुया। एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको कि प्रभु का दास पुराने नियम में, उदाहरण है, मत पढ़ना, घर पे जाके आप स्टडी कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वचन हो जाते हैं तो बाद में पास्टर जी आपको पूछते तो अरे तसे पहले पण बोलले विमानासारखं सगळं सपाट। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मैं सपाट
बातें आपको डिटेल में थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगी, पवित्र आत्मा सहायता करे। हालेलुया। कि जकरिया जो पुराने नियम में, हालेलुया, जकरिया की किताब पुराने नियम में 3 अध्याय 4 वचन इस प्रकार कहता है कि वहां पे एक याजक खड़ा था, उदाहरण के रूप में है, हालेलुया। परंतु उसके बाजू में और एक जना के खड़ा हो गया विरोध करने के लिए, हालेलुया। पढ़ना चाहेंगे इसे, हालेलुया। बेहतर है हम इसे पढ़े, हालेलुया। आए पढ़ेंगे जकरिया की किताब 3 अध्याय पहला वचन, पहला वचन। असिस्टेंट पास्टर फिर उसने हाँ? यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसके विरोध करने को खड़ा था। हालेलुया। एक तरफ क्या है, याजक खड़ा है परमेश्वर के काम करने के लिए, परंतु उसके पास क्या है, 2 चीजें नहीं है। हालेलुया। पहली चीज है कि उसके पास जो वस्त्र है वो क्या है, मैले है। हालेलुया। उसके पास वस्त्र जो मैले है, और उसके ऊपर जो सर के ऊपर पगड़ी होनी चाहिए थी वो पगड़ी शुद्ध नहीं थी। हालेलुया। 2 चीजें यहाँ पे पुराने नियम में है। हालेलुया। इसलिए शैतान विरोध करने के लिए आया। हालेलुया। महायाजक के बारे में बताया है। हालेलुया। अगर उसके विरोध में अगर शैतान आके बाजू में खड़ा हो सकता है महायाजक, हालेलुया, बल्कि आज तो हमारा महायाजक यीशु मसीह है, वो सर्वोत्तम बलिदान किया हुआ, वो मेमना आज भी यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर है। हालेलुया। उसका विरोध करने के लिए 2 चीजें कमजोर थी उसके पास, परंतु परमेश्वर का दूत वहां पे खड़ा हो गया और उसने कहा, हे शैतान, तुझे यहोवा डांटे। हालेलुया। परंतु सुंदर पगड़ी और उसके वस्त्र जब चेंज किए गए, उसके बाद बहुत सारी बातें लिखी हुई है ना, उसके बाद उसको जो दीवार का काम करना था या जो भी बातें उसको करनी थी वो सारी चीजें उसने आगे जाके की। हालेलुया। उसी तरह आप और मैं अभी कैसे पता चलेगा कि आप और मैं प्रभु के, और शैतान को कैसे पता चलता है आपके और मेरे पास ये 6 चीजें नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब भी सत्य से हमारी कमर जो कसी हुई है ना लूज हो जाती है तो हम उल्टा बोलने लग जाते हैं। हालेलुया। आइए इफिसियों के किताब में हम जाएंगे, इफिसियों 6वां अध्याय, इफिसियों 6 10 6 10 13। मनुष्य को हाँ। प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों 6 उसका हालेलुया। आइए 17 वचन पढ़िए उसका। जीसस, धन्यवाद यीशु। और उद्धार का टोप हाँ। और आत्मा की तलवार हाँ। जो परमेश्वर का वचन है हाँ। ले लो। हालेलुया। 13 वचन पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ। कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, हाँ। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। अगर आप स्थिर नहीं है ना, आपका एक भी हथियार आपने नहीं बांधा है, सबसे पहले जबान अनाप शनाप बोलने लग जाती है। हालेलुया। ये वचन नहीं बोलती। हालेलुया। उस समय ये जबान आपकी खुद गवाही देने लग जाती है, वहां पे बाजू में खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का दूत कुछ भी नहीं कर सकता उस समय, क्योंकि आपने क्या की, सत्य से अपनी कमर कसना छोड़ दिया। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, हम धीरे धीरे टोपी उतार देते हैं। हालेलुया। वो देखता है एक आर्मी मैन क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। हालेलुया। आपको पता है बॉर्डर पे कई सेनाएं रहती है, तैनात की हुई। हालेलुया। एक मर जाता है ना तो दूसरा शोक मनाता, तुरंत नहीं शोक मनाता, अरे मेरे भाई मर गए, क्योंकि उसको पता है अगर मैं उस शत्रु को नहीं मारूंगा इसके शोक में डूब जाऊंगा, पता नहीं मैं भी शहीदों की लिस्ट में आ जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए क्या करता है, अगर वो जागा है, अगर उसे थोड़ी चोट लगी है तो तुरंत क्या करता है, कमांडर को बता देता है। हालेलुया। एक्शन करके जो भी उनके पास बातें होंगी, चीजें होंगी, स्टडीज होंगी, वो क्या कर देता है, कमांडर को जाके बता देता है और बताता है ऐसे ऐसे बना
आके अटैक कर लेता। हालेलुया। कर सकता है शैतान अटैक, क्योंकि पुराने नियम में एक राजा के ऊपर किया था। हालेलुया। एक राजा के ऊपर किया था। परमेश्वर का चुना हुआ एक अच्छा अभिषिक्त, बहुत ही सुंदर परमेश्वर के नजरों में था। हालेलुया। एक राजा के ऊपर किया था। क्यों? एक ही गलती 2 बार दोहराई। हालेलुया। अपने बाजू वाले से बोलो, बार बार गलती का ना दोहराना। अब भाई और बहनों जोर से बोलिए हालेलुया। मुझे पता है प्रभु के लोगों, पानी नहीं है आपके पास, खाना नहीं खाया। हालेलुया। पर कोई बात नहीं, खाने और पानी से कई बेहतर आपको तगड़ा करता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो जोर से बोलिए, बोलिए बार बार गलतियों को ना दोहराना। अरे देवाच्या लोकांना माझ्याकडे नका बघू, आपल्या बाजूवाल्याला बघा। हालेलुया। क्या होता है ना, बार 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 गलतियां दोहराते हैं ना, तो उसे चांस मिल जाता है। हालेलुया। आपको पता है एक राजा जिसका नाम शाऊल था। हालेलुया। शाऊल राजा सबसे पहला राजा, अपने सभी गोत्रों में सबसे छोटा, सब गोत्रों में छोटा, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना, क्योंकि लोग मांग कर रहे थे हमें दिखने वाला राजा चाहिए, हमें दिखने वाला राजा चाहिए। हालेलुया। कई बार आप और मैं भी क्या हो जाता है, दिखने वाली चीजों के पीछे पीछे जाते हैं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को हम इग्नोर कर देते हैं। हालेलुया। जो अनदेखी वस्तुएं हैं, अगर आपका और मेरा जीवन, हमारे सारे हथियार एक एक करके लूज हो जाते हैं, तो हमें एक दूसरे को क्या करना है, आगाह करना है। हालेलुया। बोलो क्या करना है, आगाह करना है। उसे छुपा के नहीं रखना। पता है ना, वो उड़ाऊ पुत्र गया था, आया, खुशी किसे हुई, पिता को। दुखी कौन हो गया, बड़ा वाला भाई। हालेलुया। उसी तरह आपको मेरा जीवन हो जाता है, गए हुए अगर पुराने हमारे पास वापस आ जाते हैं, हमें उस बड़े भाई के जैसा उसका इनकार नहीं करना है, परंतु उस पिता के जैसा अंगूठी अधिकार फिर से दे देना, फिर से अपना है। हालेलुया। बड़ा भाई क्या कर रहा था, पिता क्यों, पिता आनंद मना रहा है। हालेलुया। अगर घर के लोग थे ना, घर में कोई सदस्य आता है, मेंबर बाहर से आता है, आपको बहुत अच्छे से पहुनाई करनी है, क्योंकि वचन कहता है नए नियम में कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम स्वर्ग दूतों का आदर कर देते हैं। हालेलुया। अभी बताए, टूटी वेदी अगर आपको बनानी है राजा शाऊल के जैसे, अगर आपको और मुझे नहीं होना है, तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए, इसको तो ढक लिया। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, उद्धार का तो पहन लिया, सत्य से कमर कस ली। हालेलुया। विश्वास के मेल के सुसमाचार के जूते बांध लिए, सब कुछ बांध लिया, सारे हथियार बांध लिए। आप बताइए, ये कानों के लिए कुछ किया है क्या? बोलो बोलो, कुछ नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले के लोग तंबू से तंबू पे जाते थे। हालेलुया। आज हम झोपड़पट्टी से बड़े घर में जाते हैं। हालेलुया। बैठी चाळमध्ये जातो, बैठी चाळल्यानंतर जातो आपण चांगल्या वरच्या मजल्यावरती। हालेलुया। तरी पण लोकांना कसं माहिती पडतं कोण लोक आले राहायला इकडे, सांगा कसं माहिती पडतं? हालेलुया। कारण जी सवय असते ना त्या खिडकीतून बाहेर फेकायची। हालेलुया। काय सवय, इकडून घेता खिडकीतून। हालेलुया। चॉकलेट खाल्लं कुठे, खिडकीतून। हालेलुया। काहीतरी खाल्लं कुठे फेकायचं, पाच तरी बघते दिलं फेकून। हालेलुया। याच्यामधून माहिती पडतं तुमची काय क्वालिटी। हालेलुया। देवाच्या लोकांनो, कचरा कुठेच नहीं करायचा, क्योंकि वचन कहता है ये पृथ्वी भी बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों का आने का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। इसे हमें गंदा नहीं करना है। बातें समझ में आ रही है? वेदी को अगर अच्छा बनाना है, टूटी हुई वेदी को फिर से बनाना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। सारे हथियार बांध लेंगे, शैतान का सामना करेंगे। हालेलुया। इफिसियों 13 में हमने क्या लिखा कि इसलिए सारे हथियार बांध लो। किसके? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और बुरे दिनों में सामना करो। हालेलुया।
हमारे जीवन में है, पहली आज्ञाकारिता, हालेलुया। परमेश्वर के प्रति अगर हम आज्ञाकारिता है, दूसरी हमारी विश्वास योग्यता आज्ञा के प्रति, हालेलुया। हमारे पास दो आज्ञा है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कीजिए तालियों के साथ। आज हमारे पास दो है, हमसे कई बड़े आत्मा में, हमसे कई ज्यादा सीनियर, हाँ ना। हम बहुत सारी गलतियां करते थे, तो हमें क्षमा करने वाले, हालेलुया। कई बार हमारे माता पिता भी धिक्कार देंगे, वो हमें नहीं धिक्कारते। सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। कलीसिया आपसे और मुझसे वो बहुत प्रेम करते हैं, हालेलुया। क्योंकि देखिए वचन कहता है परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं, वो करके दिखाया जाता है। आप और मैं भेड़े अगर सुरक्षित है तो एक की आंसू और दूसरे की भी आंसू, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है गिरता है दूसरा उठाता है, हालेलुया। दोनों की प्रार्थनाएं आपको और मुझे प्रिजर्व करती है, हालेलुया। दोनों की प्रार्थनाएं ना, हमारे आत्मिक माता पिता की दोनों की प्रार्थनाएं शुरू से लेकर अभी तक, सबसे पहले अगर है तो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। परंतु वचन में हमने जब सीखा कि दोनों का अनुग्रह जरूरी है, हालेलुया। दोनों का अनुग्रह जरूरी है, मतलब बाइबल में क्या क्या लिखा है, कैसी कैसी स्टडी है, आप अकेले स्टडी नहीं कर सकते, हालेलुया। वचन कहां से उठा के कहां पे लेके जाना है, आप स्टडी नहीं कर सकते, हालेलुया। दो धारी तलवार हमने पिछले बार भी सीखा था। दो धारी तलवार क्या करती है, आर पार भेदती छेदती, दोनों तरफ से क्या करती है, एक तरफ से जाती है, दूसरी तरफ से चंगा करके आती है, हालेलुया। परंतु अगर दूसरी बात देखोगे, अगर सीखना है याजक के लिए तो वो तलवार की मैन में जब निकालने से शत्रु आपको जानता है आपके पास तलवार है, हालेलुया। कैसे? पहले सुना हमने शब्दों से, हालेलुया। परंतु वो जो तलवार है दो धारी है, हालेलुया। बोलिए कैसी है? एक पर अभिषेक, हालेलुया। एक साइड से क्या है, बोलिए। एक साइड से जोर से, हालेलुया। अभिषेक आपके पास आ गया, हालेलुया। वो अभिषेक कैसे मिला, क्या किया अभिषेक मिलने के लिए? दूसरे से ले लिया, हालेलुया। दूसरे के हाथ रखने के द्वारा मिला, हालेलुया। उसके लिए आपने और मैंने कोई कष्ट नहीं किया। उन्होंने जो कष्ट किया था, हमारे अगुओं ने जो कष्ट किया था, वो कष्ट का अभिषेक हमारे पास आया, हालेलुया। उस अभिषेक को हमें क्या करना है, बोला संभाल के रखना है, हालेलुया। और दूसरे साइड से है, आप क्या सीखते हैं जीवन में, यानी वचन की आप कितनी आज्ञाकारिता करते हैं, हालेलुया। यानी आप बाइबल कितना पढ़ते हैं, आपके जीवन में वचन कितना है, हालेलुया। नहीं तो अभिषेक के कारण क्या हो जाएगा, कर तो दोगे पर उल्टा हो जाएगा, हालेलुया। क्योंकि जाना तो पता चल गया, बाहर कैसे निकले, हालेलुया। ट्रेन की भीड़ में तो अपने आप चढ़ जाओगे, उतरोगे नहीं ना तो रोंद देगी ट्रेन की भीड़, हालेलुया। कई साल मैंने वेस्टर्न लाइन से सेंट्रल लाइन, हालेलुया, हार्बर लाइन, बोथ लाइन मैंने बोलते ना, हमेशा मैंने ट्रैवलिंग ट्रेन से की है। और बस अभी तो मेट्रो आई, हालेलुया। और रोंद देगी पब्लिक, आपको रोंद देगी। उसी तरह शत्रु भी है, हालेलुया। तुमच्याकडे जर आलाय ना अभिषेक, त्याच्या दुसऱ्या साईडने काय करता तुम्ही, शैतानला मारायला जाता की स्वतःला घायल करून देता, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हो सकता है कलीसिया की जो तलवार आपके पास दी गई है उससे आप खुद को भी काट लोगे, हालेलुया। चलाना ही नहीं सीखा, हालेलुया। तो दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, एक है अभिषेक, दूसरा है आपका बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के प्रति कितना आप वचन का आज्ञाकारी करते हो, यानी कितना वचन आप पढ़ते हो वो आपको नहीं पता, परंतु जो आपके अंदर आत्मा है ना वो तगड़ा हो जाता है। आप बताइए हमको और आपको रोना क्यों आता है? हमारे अंदर की जो आत्मा है ना, हालेलुया, हमारे अंदर की जो आत्मा है वो हमेशा परमेश्वर को पुकारती है, हालेलुया। एक बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो अपने माता पिता से अगर अलग हो जाएगा, वो हमेशा अपने माता पिता को ही पुकारेगा, हालेलुया। काका काकींची आठवण येते का? बोला ना, मग कोणाची येते? तशीच ही आत्मातली जी आत्मा आहे ना, त्याचं राहायचं स्थान वचन आहे, हालेलुया। तुम्ही कोणत्याही गोष्टीवरती जर त्याला ठेवाल ना, त्याला बुरशी लागेल, हालेलुया। म्हणजे त्याला बॅक्टेरियाज लागतील, त्या आतमध्ये त्याला त्रास व्हायला लागेल, हालेलुया।
हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जोर से बोलो। कैसे जानते हो? पहले कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है। कोई पूछेगा कैसे? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का मंदिर मैं हूँ और ये पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। मंदिर को देखा कभी अच्छे से? मंदिर के ऊपर कंगूरा रहता। हालेलुया। मंदिर के ऊपर बोला, मंदिर के ऊपर स्लॅब नसतो, एक कंगूरा असतो। माहिती पडतं हे मंदिर आहे देवाचं। हालेलुया। चर्च के बाहर भी एक क्रूस लगाया होता है तो पता चलता है कि ये मसीह के लोग हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की आराधना होती है। यहाँ पे मसीह लोग आते हैं, परमेश्वर के लोग जुड़ते हैं। हालेलुया। जो इस सारी दुनिया से निराले हैं। हालेलुया। कोई मारे कोई पीटे। हालेलुया। कलीसिया सतावा आएगा। लोगों को बाहर से आ रहा है, आपको अगर अंदर से आ रहा है ना, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। उसे सहने की परमेश्वर ताकत देगा। देखो दोनों आंखों को सहते हैं। हालेलुया। उनसे हमें सीखना है। कितना सहते हैं आप मेरे लिए? शैतान से लड़ाई करने जाते हैं। हालेलुया। आपको क्या लगता है ऐसे ही हम वापस आ जाते हैं? नहीं। प्रभु यीशु मसीह लड़ाई जीतकर सब कुछ पूरा करके गया है, परंतु यहाँ पे याजकों को ठहराया है ताकि कलीसिया की रखवाली करे। हालेलुया। इतना आसान नहीं है सभी चीजें, इतना आसान नहीं है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है ना इस जीवन में। मसीह में दौड़ते कई बार ठेस लग जाती है। हालेलुया। अभी बताइए ठेस कैसी लगती है? बड़े पहाड़ से कि छोटे पत्थर से? छोटे पत्थर से ठेस लगती है। हालेलुया। पहाड़ दिखता है, पत्थर दिख रहा है क्या? आपण चाललो तोंड वरती करून। हालेलुया। हम तो सोचते जाते, बापरे आज कुठे जायचं आउटलुकला, आज काय प्रार्थना करायची, आज कोणतं वचन द्यायचं, आज काय करायचं। हालेलुया। परंतु प्रभु के लोगों, आप और मैं ऐसे नहीं जी रहे। हालेलुया। समस्त कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है, उसने याजकों को अलग रखा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मेरे याजकों को ना छूना। हालेलुया। सच में प्रभु हमारा महान है। आप और मैं सभी उसके नजरों में याजक है। हालेलुया। परंतु अगर हथियार आपके पास नहीं है, अगर आप कमजोर हो गए, आके वो हमला कर ही देगा। हालेलुया। वचन की ओर रुख करेंगे हम, थोड़ा वेदी के बारे में हम समझेंगे। हालेलुया। यहेजकेल की किताब, जुना नियम आहे। सगळ्यांनी वचन काढा। ज्यांचे त्यांच्याकडे बायबल आहे ते सगळ्यांनी बायबल मध्ये डोके घाला। हालेलुया। लहान मुलांनो सगळ्यांनी वचन काढा। हालेलुया। वचन यहेजकेल 7वां अध्याय उसका 5वां वचन। 5 के बाद हम 10 भी पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ। विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है। हाँ। देखो वह आती है। हाँ। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। हालेलुया। यहेजकेल 8वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़िए। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान में वह चाह उपजाने वाली प्रतिमा है। हालेलुया। बोला अंदर वेदी तैयार करनी है। जोर से बोलिए अंदर वेदी तैयार करनी है। हालेलुया। परंतु वहाँ पे बाइबल कहती है वेदी के अंदर क्या है? हालेलुया। चाह उपजाने वाली क्या है? एक छेद के समान आगे लिखा है बहुत सारी बातें। हालेलुया। एक उपमा, एक प्रतिमा अंदर से रखी गई है, परंतु वचन कहता है, आइए उसका 10 पढ़िए। 8 का 10। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। हालेलुया। ये तब समय के लोगों की बारे की एक उदाहरण आपको और मुझे सीखने के लिए दिया। हालेलुया। वेदियां तो थी, परंतु उस समय की सारी बुराइयां, आज क्या है बुराइयां? गलातियों के 5वें अध्याय में लिखा है ना, पढ़ेंगे ना, 4वें अध्याय में लिखा है 19वें वचन में थी। पहले हम क्या थे? दाह करने वाले,
पास्टरकडे गन आहे आणि सिस्टरकडे राइफल है। हालेलुया। आत्मिक रीति से गन से नहीं मरेगा, राइफल से एक ही बार में उड़ जाएगा। हालेलुया। कभी देखा है क्या आर्मी को? हालेलुया। मुझे बहुत चाहत थी कि आर्मी में जाना, हाइट 5 फुट। हालेलुया। नहीं जा सकते इस हाइट से, परंतु परमेश्वर ने आज क्या किया? उसका एम्बेसडर बनाया, उसका राजदूत बनाया। हालेलुया। उसको नहीं करना चाहिए। हालेलुया। काटना तो शाऊल को चाहिए था, परंतु दाऊद ने काट दिया। हालेलुया। इतना बड़ा योद्धा, सुंदर नीलडोल में पड़ा, परंतु नहीं काट पाया। 2 चीजें उसके यहाँ पे सुनने के द्वारा गलती हो गई। हालेलुया। मारा कितना का था? हालेलुया। एक को, गोलियत को। सुनने में क्या हो रहा है? शाऊल ने कितनों को मारा? बोलिए। हालेलुया। याद नहीं आ रही? चलिए रेफरेंस में जाते हैं। हालेलुया। आइए वचन में जाइए हम। पहला शमूएल 16वें अध्याय में, 18वें अध्याय में पहिला शमूएल, पुराणा नियम सगळ्यांनी काढा त्यांच्याकडे बायबल, आपापल्या बायबल मध्ये ना आपल्या आपल्या तलवारीकडे बघा। हालेलुया। आपल्या आपल्या मॅन मध्ये बघा, आपापल्या तलवारीकडे बघा की कधी काय वापरायचंय। हालेलुया। म्हणजे शैतानला आपण बळी नाही जाणार। हालेलुया। या वचन काढा। पहिला शमूएल 18 त्याचं 7 मराठी वाचा पहिलं। त्या म्हणत शाऊलाने 1000 शत्रूंना ठार केले तर दाविदाने लाखो मारले। हालेलुया। मारा कितना था? एक ही गोलियत। हालेलुया। परंतु सुनने में क्या आ रहा है? क्यों आया मालूम है? सुनने में आला गाना चला। हालेलुया। क्योंकि एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजी गई थी। हालेलुया। एक बार नहीं, 2 बार अथॉरिटी तोड़ दी थी परमेश्वर की। हालेलुया। पहली बार क्या किया? 15वें अध्याय में, 13वें अध्याय में रुकना था याजक आने तक। हालेलुया। शमूएल जो याजक था वो बलि करता था, वेदी पर चढ़ाता था। हालेलुया। पर क्या कर दिया? आले पास्टर इतना। आता काय करायचं? आता एक काम करा। कोण येणार? एक काम करा, तुम्हाला निवड आहे ना तुरीची। कोण? जो प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करता, फिर क्या बोलेगा? वचन बोलेगा। जो प्रार्थना नहीं करता वो क्या बोलेगा? कुछ भी बोल देगा। हालेलुया। बीमारी पता चल गई। बीमारी क्या है? 2 चीजें अगर आपके पास नहीं है तो सामने वाले की गोली आप पर आएगी। हालेलुया। आप नहीं चलाओगे। वचन खुद कहते हैं 54-17 में कि हथियार उसके एक भी सफल नहीं होंगे, मतलब वो फेंकता है और आप झेलते हैं। हालेलुया। झेलना नहीं है, खड्डे में डाल दे यीशु के नाम से, वापस नहीं आना चाहिए। हालेलुया। ऐसा अधिकार आपको और मुझे मिला है पिता से। यीशु मसीह का क्रूस पर मरने के द्वारा सारी सत्ता शत्रु की चली गई, उसके हाथ से बौखला गया। वचन कहता है उसका समय थोड़ा है। ऐसा नहीं पढ़ो को प्रकाशित वाक्य में लिखा है करोड़ों से करोड़ों दुष्ट आत्माएं छोड़ी जाएंगी। हालेलुया। वो किसी बाहरी लोगों के लिए नहीं, विश्वासी और बच्चों के पीछे लगेगी। हालेलुया। बच्चों को मत ज्यादा अन्य लोगों के साथ बैठने दो। हालेलुया। देखिए अगर जगह नहीं है खेलने के लिए, थोड़ा सा फोन देखता है, थोड़ा सा टीवी देखता है, क्या देख रहा है जांचो। नहीं जांचना है तो खुद ही वचन कहता है कि जो अगर अपने बच्चों को नहीं मारेगा पीटेगा तो अधोलोक में उसके जाने का कारण आप और मैं होंगे। हालेलुया। उसी तरह से ज्यादा बच्चों फोन जितना अच्छा है थोड़ा बहुत देखो। हालेलुया। जीवन में चाहिए चीजें, क्योंकि आप लोग भी पढ़ाई करते हैं, आप लोग भी बहुत सारी चीजें करते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज होते हैं, थक जाते हैं, परंतु उस फोन के पीछे एडवर्टाइज आते आते बहुत सारी चीजें आजकल डिस्प्ले हो जाती है। हालेलुया। पहले जो चीजें लोगों को शादी के बाद पता चलती थी आज कॉमन हो गई है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें डिस्प्ले हो जाती है जो हम आंखों से नहीं देखना चाहते। हालेलुया। लड़का और लड़कियां। हालेलुया। देखो बात आ गई, अगर प्रभु कहना चाहता है तो यूं ही बात नहीं आई।
किसी भी लड़की को इसके ऊपर ही देखना, हालेलुया। किसी भी लड़की को इस गर्दन के नीचे कभी नहीं देखना, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी दुष्ट आत्मा कब आ जाएगी, अटैक कर देगी, हालेलुया। ऐसा ना हो जाए जीवन भर उस दुष्ट आत्मा के पीछे लगने के लिए आप झपटते रहो, हालेलुया। लड़की लोग भी अगर किसी भाई जानकर अगर हाथ मिलाते हो, उसी समय भाईचारे से ही प्रीति रखना, हालेलुया। वो हाथ उधर ही भाई समझकर छोड़ देना, हालेलुया। ऐसा ना हो जाए वो हाथ कहीं और मिलने के लिए आ जाए, हालेलुया। ये बातें आ रही है, प्रभु सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। लोगों, बच्चों, सावधान। आने वाले समय में, उस समय प्रभु ने राजा नबूकदनेस्सर को भेजा था, लोग नहीं मानते थे यहेजकेल यिर्मयाह के समय में, परंतु आज आने वाले समय में जो लोग आप देख रहे हो ना, किडनैप हो रहे बच्चे, कहां से आ रहे, बंद कर दो सब। ये खाली नहीं रखना। सबसे पहला यहाँ पे अटैक, पास्टर जी बहुत बार बता चुके हैं, हालेलुया। सबसे पहला अटैक कहां पे है? कहां पे? बुद्धि पर, हालेलुया। चेतना बोलते हैं उसको, उसके अंदर अवचेतना मन है, हालेलुया। आपकी बुद्धि की आत्मा यहाँ पर ही है। अगर बुद्धि की आत्मा शैतान बांध देगा ना, एक पासवान के सिवाय कोई नहीं खोल पाएगा, हालेलुया। जिसे अवचेतना कहा जाता है हिंदी शुद्ध शब्दों में, हालेलुया। चेतना में बुरे बुरे विचार आते हैं, परंतु जो आपकी अवचेतना है, जिससे बुद्धि, जो जहाँ पे आपकी आत्मा की बुद्धि वास करती है, जो कभी नष्ट नहीं होगी, हालेलुया। इसलिए चर्च में सिखाया जाता है सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, क्योंकि जो बुरी छाप यहाँ पर चेतना में लेकर जाओगे, अवचेतना में याद आएगी, वहां पे नहीं मिलेगा, रोती रहेगी आत्मा। आत्मा क्या होगी? रोती रहेगी। देखा ना धनवान और लाजर की, कितना अच्छा उदाहरण है हमारे लिए, हालेलुया। वो रो रहा था, तड़प रहा था। आज अवसर है आपको और मुझे, टूटी हुई बेटी फिर से बनाओ, ताकि हमारे बच्चे बंधुआई में ना जाए, हालेलुया। कल से ऐसा मन रखो ना, मेरे पास है, मैं सच में प्रभु को कहती हूँ, प्रभु आप सभी के पास वो मन है। जैसी तड़प मेरे अंदर अद्विक के लिए है, उतनी ही तड़प मेरे अंदर है सारा के लिए, हालेलुया। उतनी ही अंदर मेरी तड़प परमेश्वर ने डाली है कि उतने ही तड़प के साथ मैं जॉय के लिए भी प्रार्थना करूं, उतने ही तड़प के साथ मैं पतरस के लिए भी प्रार्थना करूं, उतने ही तड़प के साथ कलीसिया के हर एक बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूं, हालेलुया। हर एक जन ये तड़प अपने जीवन में बिना वेदी के नहीं आएगी, हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर आग है, हालेलुया। हर चीजों पर परमेश्वर नहीं ठहरता। मक्खियां कहां पे जाती है? गंदी जगहों पर, हालेलुया। अच्छी वस्तुओं पर देखा, स्वच्छ जगह पर कभी मक्खियां बिन आते हैं, पावसामध्ये फिरतात, पण ते राहून नाही देत तिथे, टिकून राहतात काय? नहीं राहत, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर जो आग है, वेदी पर आग आती है, हालेलुया। हम बनाए गए मिट्टी से। चारों चीजों को समझने की कोशिश करो कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम बनाए मिट्टी से, स्वर्गदूत बनाए गए पत्थरों से, हालेलुया। और परमेश्वर का शरीर है आग, हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर बोलो कैसा है? अगर आग जहाँ पे ठहरने की जगह नहीं है, वहां पे जाएगी तो क्या कर देगी? जला के आ जाएगी, हालेलुया। ठहरने की जगह ही नहीं है आग को। अगर आग चाहिए उसके लिए है ना, अभी पहिला सिस्टम है महाराज काय त्याला बोलतात ते स्टोव, हालेलुया। महाराजाला जेवढी पाहिजे तेवढी हवा, मग राखेल बाहेर येतं, बिना राखेला काडी लावाल काय, मग ती पिंटोचा हवा किती पण, हालेलुया। तुमच्याकडे लाकड आहे, तुमच्याकडे सगळं काय आहे, चूल बनवली, पेटवताच येत नाही, परत का जेवण, सगळं काय राखेल आहे, जेवण आहे, करोडोचं सामान आहे, तुमच्याकडे गॅस पण आहे घरामध्ये, किती लोकांचं असं होतं, हे आईंचं उदाहरण आहे, त्यांना गॅस पेटवायला येत नाही, हालेलुया। जब पास्टर वंदना बाहर चले जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उनके लिए, हालेलुया। यहाँ पे कई बार वो बाहर नहीं जा सकते, बच्चों भी सीख गए, हालेलुया। अगर कलीसिया
तुम अपने नहीं इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्या वहाँ पे नहीं बैठेगा परमेश्वर? हमको चाहते हैं, हाँ बात बहुत अच्छी है, हम गाना बहुत अच्छा गाते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, दुश्मनों से प्रेम करता है। पर एक बार अगर परमेश्वर के प्यार को चख लिया, चले जाओगे ना बाहर, छोड़ देगा हाथ परमेश्वर। 10 साल बाद लेके आएगा, क्या मालूम क्या, अच्छे से स्वाद चखने दो बाहर का। फिर क्या करोगे? फिर मुक्के मारते रहना शैतान से। परमेश्वर साथ में नहीं, याजक साथ में नहीं, किसी की अगर अगुवाई आपके साथ में नहीं, आपके पीछे प्रार्थना करने वाला कोई नहीं, कितना लड़ लोगे शैतान से? बोला नहीं होगा। कलीसिया अपनी वेदी खुद तैयार करो। हालेलुया। जब वेदी आप खुद परमेश्वर को समर्पण हो जाओगे, खुद परमेश्वर को अधीनता में चलोगे, अपने अगुवे के प्रति विश्वास योग्यता दिखाओगे आपकी सेवकाई के द्वारा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने आप दोनों अनुग्रह आपको देगा और ये राजा शाऊल के जैसे आपकी जीवन नहीं होगा। देखिए ये राजा अगर अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे तो वचन कहता है कि उसने एक ही चीज पहली बार भी की और फिर से भी की। पहली बार उसने शमूएल का वेट नहीं किया। आपको पता है समय था क्या उसका? शमूएल अपने घर से लाया था क्या? शमूएल उसको कहां से लाया था? लोगों ने मांग की थी हमें एक राजा चाहिए। हालेलुया। तब परमेश्वर ने बताया कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है जिसकी गदियां हो गई। हालेलुया। हालेलुया। उसे जाके क्या कर? अभिषेक कर दे। हालेलुया। तेल से अभिषेक कर दे। वचन कहता है वो जब है ना 25 तारीख को भी वो सब्जेक्ट मिला था हमें पास्टर के द्वारा, है ना पास्टर आए थे अपने, अच्छा बैनर निकाल दे। हालेलुया। जो जय प्रभु आए थे उन्होंने भी बताया कि गदियों को जो खो गई थी उसे ढूंढने के लिए निकला था, परंतु परमेश्वर ने उसे ही ढूंढ लिया। हालेलुया। और राजा ठहराया उसे और क्या करने लगा? वो नबूत करने लगा। नबूत यानी भविष्यवाणी करने लगा। तो झूठ न मिला उसे, जो नबूत करता था उसके साथ साथ वो चलने लग गया और वो नबूत करने लगा। परंतु बाद में 2 बार वही चीजें दोहराने की वजह से अभिषेक चला गया। हालेलुया। अभिषेक चला गया इसका मतलब है वो चीज ठहरी तो है, परंतु अपने अगुवे के प्रति क्या है? विश्वास योग्यता ही नहीं। अभी बोलो एक बार विश्वास योग्यता तोड़ोगे, 2 बार तोड़ोगे, कितनी बार तोड़ोगे? अगर तोड़ते ही रहोगे कैसे विश्वास योग्यता दिखा सकते हो? अपने कामों के द्वारा। हालेलुया। जो काम आपको सौंपा गया है, जो काम आपको मुझे सौंपा गया है, अगर हाँ काम बिना ना रुकते हुए ना थकते वगैरह हम करेंगे तो हम अपने कामों के द्वारा वो विश्वास योग्यता फिर से हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब वो दुष्ट आत्मा उस पर प्रबल होती थी, छिड़ जाता था। हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे, मैं तो 10 मिनट में खत्म कर दूंगी। 19वां अध्याय, वही पहले शमूएल का 19वां अध्याय, उसका 9वां वचन। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। हालेलुया। बोलो किसकी ओर से आया? मैं बोलती हूँ यहाँ पे, इसलिए पहले भी बोला मैं विटनेस के साथ आज यहाँ पे आई हूँ। परमेश्वर का हाथ छोड़ दोगे, दासों का हाथ छोड़ दोगे, दुष्ट आत्मा के अटैक कर सकती है। हालेलुया। एक बार नहीं 2 बार वही चीज की। अच्छी चीजें परमेश्वर ने बोला था कहा सब मुझे दे देना, परंतु क्या किया? जो तुच्छ थी, जो अच्छी नहीं थी, बदली दुबली सभी काट दी और अच्छी रख ली। परंतु शमूएल को परमेश्वर ने पहले से बता दिया। देख उसने क्या किया? मेरे आज्ञा नहीं मानी, उसके पहले परमेश्वर ने दूसरे को चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उसे फिर से चेतावनी देने के लिए साथ में भेजा। देखिए शमूएल जब वहां पे गया तो उसने देखा कि 2 बार वही चीजें दोहराई गई है। फिर क्या हुआ पता है? उसने कहा प्लीज मेरे साथ चल, ये लोग जो आए हैं ना, ये जो लोग आए हैं ना, फिर ये मुझे क्या कहेंगे? उसी तरह है, खाली अभिषेक को लेके चलोगे ना, शैतान जाने का अभिषेक है आपके पास, परंतु आपके पीछे और आगे प्रार्थना करने के लिए वो दूसरी वाली जो मैन में तलवार की दूसरी साइड है आपके पास नहीं है। हालेलुया। इसलिए इस राजा की ऐसी दशा हो गई, लास्ट में क्या कर लिया? अपनी तलवार पर गिरकर खुद ही आत्महत्या कर ली, क्योंकि वहां पे दाऊद के पीछे लग गया। क्यों लगा? लोग उसकी बढ़ाई कर रहे थे। हालेलुया। परंतु दाऊद
मेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? यस मराठी. तेवढा तो म्हणाला, दावीद आपला घात करील असे लोक म्हणतात, तेव्हा तुम्ही त्याच्याकडे का लक्ष देता? हालेलुया. लोक म्हणतात त्याच्याकडे का लक्ष देता? कारण सगळे हत्यार साईचे साई बांधले, पण कान उघडे राहिले. कुठे राहिले? कोणकडे? एकच हाताने लोक काय बोलतात ते ऐकण्याकडे. हालेलुया. कोणत्या कोपऱ्यामध्ये माझी तर चर्चा नाही चालली ते ऐकण्यासाठी. हालेलुया. चर्च आता माहिती पडलं ना आजार काय आहे. गोळी तर घेतली ना, त्याची गोळी सांभाळून ठेवा आयुष्यभर. हालेलुया. क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी नहीं बताओगे जब तक डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज नहीं करने पाएगा. हालेलुया. किसी की बातें बोलने से और उसकी बातें सुनने से कभी कभी विश्वास नहीं करना. हालेलुया. आपको पता नहीं कौन सी सिचुएशन पे क्या हुआ था. हालेलुया. कोई वस्तु या कोई परिस्थिति कैसी थी आपको नहीं पता चलेगा. आपको पता है कि मैं सुबह के ही बताऊंगी, मैं खत्म कर देती हूँ. बहुत सारे वचन है परंतु हम इसे खत्म करेंगे. हालेलुया. मैं जब प्रार्थना में होती हूँ मोस्टली मेरा फोन साइलेंस पे होता है. आज सुबह ही मैं और आदमी हम दोनों सच में जब मैंने ब्रदर बंद कर दी. हालेलुया. हालेलुया. वचनों से भरा है हमेशा. कोई कुछ भी कहे यहाँ से सुने यहाँ से निकल दो. हालेलुया. कुछ भी कहे कोई क्या बोलते उद्या पास्टर बोले आपका माईक द्या आणि पाठ करून करा. प्रेज द लॉर्ड. आपण नाचल. हालेलुया. आणि पास्टर त्यांना पण नाचायला सांगा. हालेलुया. उद्या पास्टर बोलतील आपका माईक पे बाथरूम धुवायला जा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इथे येऊन 4 तास उभं राहण्यापेक्षा 3 तास उभं राहण्यापेक्षा अर्धा तासात बाथरूम धुवून होऊन जाईल. हालेलुया. कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सा काम मिलता. हालेलुया. दुनिया से क्या करना है हमको? दुनिया क्या बोलते हैं? हालेलुया. बाहर भी लोग बोलते हैं, अंदर भी लोग बोलते हैं, घर में भी लोग बोलते हैं. अरे बोलने वाले हैं तो बोलते ही रहेंगे. हालेलुया. किसी के जुबान को आप नहीं पकड़ सकते, परंतु आप एक चीज पकड़ सकते हो, वो है परमेश्वर का वचन. हालेलुया. इस स्थान में जब डाल दिया, यहाँ पे वचन जब डाल दिया, पवित्र स्थान में भी थी. हालेलुया. उसके अंदर जो अति पवित्र स्थान है जहाँ पे यीशु मसीह बैठा है. हालेलुया. जब भी कलीसिया कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जानकर इस कलीसिया में आता है, प्रभु यीशु मसीह उसके अंतरात्मा में बैठ जाता है, वो उसका स्थान बन जाता है. परंतु बाहरी रूप से शरीर के अंदर आपके सारे हथियार दिखने चाहिए. हालेलुया. कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे तभी पता चलेगा. जैसे अंधेरे में लाईट के टीम 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 आपण कासवा बघितलाय ना, किती पण अंधारामध्ये गेला माहिती पडतं तिकडे कासवा उडतो का. 1 सेकंड मध्ये इथे असतो, 1 सेकंड मध्ये तिकडे जातो. हालेलुया. बटरफ्लाय दिसते का आपल्याला अंधारामध्ये? नाही दिसणार. किती पण उडत राहा. हालेलुया. रात में कितनी भी बटरफ्लाई उड़ने दो नहीं दिखाई देगी, परंतु जो मराठीमध्ये आपण त्याला कासवा बोलतो तो कुठे असतो दिसतो. तसाच आहे अंधारामध्ये शैतानला दिसतो. तुमच्यामध्ये किती हत्यार आहेत. हालेलुया. आणि तुमची जी तुटलेली वेदी आहे ना, तुम्ही किती बनवली त्याच्यावरती अति पवित्र स्थानामध्ये जर प्रभू येशू मसीह बदलाय, तर हे जे पवित्र स्थान आहे हे पूर्णपणे तुम्हाला परमेश्वराला सोपावं लागणार. हालेलुया. तर काय झालं, इथे जे लिहिलेलं होतं ते लिहिता लिहिता काय झालं, एकीकडे आमच्या दोघांची प्रॅक्टिस पण चालू, एकीकडे आमचं लिहिणं पण चालू. याला सांगितलं हा शब्द घेते राहिला. आता इकडे फोनवर फोन वाजतो माहितीच नाही. फोन तो सायलेंस पे, फोन तो सायलेंस पे, पता ही नहीं. अब इसके पापा आ गए क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो गया था, 2:45 बज गए. वो भी डर गए क्या हो गया. सब काम छोड़ के रूम पे बैठ के इतना कौन बेल बजा रहा है, कौन आएगा ये टाइम पे. हालेलुया. कोई तरी घरात आले ते कधीही ओरडत नाही, ते कधीही भडकत नाही. हालेलुया. आगे आल्या जे चालू झालं, मी काही शब्द नाही बोलले. हालेलुया. कारण मला माहितीये फोन सायलेन्सला ठेवलं म्हणजे त्यांच्या काळजावरती दगड ठेवलाय. हालेलुया. कारण त्यांना खूप काळजी असते माझी. हालेलुया. एक छोट्या मुलासारखं ते मला जपतात. खरं परमेश्वराला खूप धन्यवाद त्याच्यासाठी. त्यांच्या आल्यानंतर जे त्यांचं चालू झालं ते गप्प होईपर्यंत मी काहीच नाही बोलले. एकच शब्द बोलले की माझा पेज रात्रीचा हरवला आणि ती सगळी मी तयारी करत होते. खरं परमेश्वराला एवढं धन्यवाद. त्याच्यानंतर आल्यानंतर फोन करून पण मला सॉरी वगैरे खूप काय काय बोलले, पण त्यांना माहिती आहे का माझं जीवन प्रभूमध्ये कसं आहे. हालेलुया. फोन सायलेन्सला असलं तरी, सगळं काही असलं तरी त्यांना माहिती आहे घरामध्ये आहे जाणार कुठे. हालेलुया. इसलिए ऐसी वेदी बनाओ जिस वेदी से हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद बलिदान जाए. हालेलुया. कितनी बातें समझी, बहुत सारी बातें हैं. मेन चीजें याद रखना.
टूटी हुई वेदी बनाना, अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना, और जब अभिषेक चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, अपने अगुओं के प्रति, परमेश्वर के प्रति, अपने दोनों के प्रति क्या होना है हमें, एक है ना। जिस तरह देखिए, केवल सुई और केवल धागा नहीं कपड़ा जोड़ सकता, हालेलुया, नहीं जोड़ सकता। उसी तरह कलीसिया और अगुवे भी, हालेलुया, अकेले अकेले आगे नहीं चल सकते हैं ना। पशु जो हमेशा होते हैं सुई पूरे वाली धागा, हालेलुया। दोनों के साथ मिलकर हमें कलीसिया एकजुट और एक मुट्ठी होना है और शैतान का सामना करना है, हालेलुया। तो कितने जन अपनी टूटी हुई वेदी घर पे जाके मनाएंगे, हालेलुया। सगळ्यांनी बनवा, हालेलुया, सगळ्यांनी बनवा आणि जी तुटलेली वेदी आहे त्याच्यावरती जाऊन स्वतःला बलिदान करा, हालेलुया। आणि येशूचं रक्त मागा आणि येशूचे जे काही तुमच्याकडून झालेले चुका रिपीट, ज्या 25 मध्ये झाल्या त्या तिकडे जाऊन बोलू नका, हालेलुया। देवाला माहिती आपण सगळं जाळलेलं आहे, हालेलुया। जीवनच्या पुस्तकातून ते सगळं मिटलेलं आहे, हालेलुया। देव बोलतो जे पाठी टाकलं ते पाठी गेलं, नवीन गोष्टी मी तुम्हाला सांगत आहे, हालेलुया। आपली तुटलेली वेदी बनवा आणि त्याच्यावरती परमेश्वराला सांगा, हालेलुया। प्रभु आपको इन सभी वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।